नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 विषय भूगोल में यातायात और संचार माध्यम से संबंधित संचार माध्यम। तो चलिए जानते हैं बच्चों, संचार माध्यम क्या है। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि संचार क्या है और उसके बाद संचार के माध्यम क्या है। बच्चों आजकल मीडिया का या मीडिया शब्द का प्रयोग जो है बहुत ही अधिक होने लगा है। आम बोलचाल में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या आप जानते हैं या आप बता सकते हैं कि मीडिया क्या है? जी, अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, इंटरनेट आदि को मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों मीडिया का अर्थ होता है संचार माध्यम। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि संचार माध्यमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आइए हम सब इस पाठ के माध्यम से संचार माध्यम और संचार माध्यम का महत्व इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम संचार के बारे में बात करें। संचार क्या है? बच्चों संचार भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, सूचना आदि को दूसरे लोगों तक पहुंचाना ही संचार है। अपने अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान करना ही संचार है। ज्ञान, सूचना और अनुभवों को परस्पर बांटना, उन्हें दूर दूर तक पहुंचाना या फैलाना ही संचार है। हम अपने भाव, विचार या अपने संदेश या अपने ज्ञान या सूचना हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही क्या है? संचार। जैसे इस समय बच्चों हम आपके पास संदेश पहुंचाते हैं, विचार पहुंचाते हैं, अनेकों प्रकार की सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं, ज्ञान देते हैं। यह क्या है? हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से हम भी संचार कर रहे हैं। बच्चों संचार माध्यम क्या है? संचार के कौन कौन से माध्यम हैं? बच्चों संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम से आशय है संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। हम किन किन माध्यमों से अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने सूचनाओं को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टीवी, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और पत्र के माध्यम से हम अपने भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, शिक्षा दूसरों तक पहुंचाते हैं और अपना हालचाल पहुंचाने के साथ साथ उनके हालचाल भी हम इन्हीं के माध्यम से लेते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे बच्चों संचार माध्यम का महत्व क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि संचार माध्यम क्या है और हम संचार माध्यम का हमारे जीवन में क्या महत्व। बच्चों किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही मोटे तौर पर संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। हम एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक एक सूचना को पहुंचाना ही संचार या जनसंचार या मास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। बच्चों मानव सभ्यता के विकास में संचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे यदि हम देखें तो सभ्यता के विकास के साथ ही साथ मनुष्य किसी न किसी रूप में संचार करता रहा है। आज हम टेलीफोन, इंटरनेट आदि की सुविधाएं का उपयोग हम करते हैं, लेकिन तब या इससे पहले यह सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी। तब लोग क्या करते थे? चिट्ठी लिखकर अपना हाल समाचार लोगों तक पहुंचाते थे बच्चों, और दूसरे लोगों का समाचार जानते थे।
आपको यह जानकर भी हैरानी होगी बच्चों कि चिट्ठी लिखने का प्रचलन भी बहुत पुराना नहीं है। जब डाक व्यवस्था नहीं थी तब लोग संदेश भेजने वालों, जिन्हें हम उनके माध्यम से संदेश भेजते थे, जिनको हम संवदिया कहते थे। और यदि हम देखें तो पुराने समय में राजा के संदेश जो हैं वह पैदल या घोड़े की सवारी करते हुए राजा के संदेश जो हैं वह एक राजधानी से दूसरे राजधानी या उनके राजधानी से दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया आपको कि आपने अभी कहानी सुनी होगी कि कबूतरों के जरिए हम अपना संदेश भेजा करते थे। यही व्यवस्था जो है वह बाद में सरकारी विभाग, डाक विभाग बनाकर सबके लिए सुलभ करा दी गई। अब हम कोई एक निश्चित शुल्क देकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं बच्चों। तो धीरे धीरे संचार माध्यम का हमारे जीवन में महत्व जो है वह बढ़ने लगा बच्चों। जैसे बच्चों, संचार का अर्थ सिर्फ व्यक्ति का अपना हाल समाचार दूसरों तक पहुंचाना ही सीमित नहीं है। हर व्यक्ति अपने या अपने संबंधियों की सूचनाएं जानने के अलावा देश दुनिया की खबरों के बारे में जानने का इच्छुक होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में कहाँ क्या घट रहा है, सबकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सूचनाओं की इस भूख के चलते संचार माध्यमों का लगातार धीरे धीरे विकास और विस्तार होता चला गया। आज अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है या इराक में लड़ाई छिड़ती है तो हर किसी की निगाह उस ओर लगी रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। वह हर पल की खबरें जानना चाहता है बच्चों। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसकी भी जिज्ञासा हमारे पास बनी रहती है बच्चों। अब संचार की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए तरह तरह के संचार माध्यमों का विकास कर लिया गया है। जल्दी से जल्दी सूचनाएं पहुंचाने की दुनिया भर में होड़ लगी हुई है बच्चों। पहले निर्धारित समय पर और एक निश्चित समय के लिए समाचारों का प्रसारण हुआ करता था। वह 24 घंटे देश दुनिया की खबरों का प्रसारण लगातार दूरदर्शन के चैनलों में चलते रहते थे और धीरे धीरे आप में से ही बहुत से लोगों को शायद यह भी जानकारी हो कि जल्दी से जल्दी सूचनाएं पहुंचाने के लिए संचार माध्यम का क्या उपाय करते हैं। और कई लोगों का जानना अभी भी काफ़ी रोचक होगा। तो हम संचार माध्यम जल्दी से जल्दी हम सूचनाएं पहुंचाने के लिए अब हम इस वर्तमान युग में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट के माध्यम से जल्दी से जल्दी अपने घरों में बैठे बैठे सूचनाओं को हम भेज सकते हैं बच्चों। संचार माध्यम के क्या उद्देश्य हैं बच्चों? सूचना पहुंचाना, मनोरंजन और शिक्षा देना। उद्देश्य विचारों, भावों और सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार माध्यम का मुख्य काम हो गया है बच्चों। और यह भी माना जाता है कि संचार माध्यम का मुख्य उद्देश्य जो है वह सूचना पहुंचाना है। लेकिन जब आप रेडियो सुनते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें कार्यक्रमों का बहुत बड़ा हिस्सा मनोरंजन को ध्यान में रखकर प्रसारित किया जाता है बच्चों। जरा सोचिए, रेडियो पर अगर 24 घंटे सिर्फ समाचार प्रसारित किए जाएं तो आप उसे कितनी देर तक सुनेंगे? या इसके उल्टा अगर केवल उस पर गाने प्रसारित किए जाएं तो आप कभी न कभी आपको ऐसा अवश्य लगेगा कि वो समाचार प्रसारित किए जाते तो देश दुनिया में जुड़ी जानकारियां हमें मिलती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मात्र मनोरंजन, जानकारी या समाचार से संतुष्ट नहीं होता है।
इन तीनों के प्रति उसमें सहज ही जिज्ञासा बनी रहती है बच्चों। तो संचार माध्यम के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वह सूचना, एक दूसरे तक सूचना पहुंचाना और साथ ही साथ मनोरंजन करना और नई नई जानकारियाँ, नई नई शिक्षा हमें प्रदान करना, यह संचार माध्यम के मुख्य उद्देश्य माने गए हैं बच्चों।